बेटा आज की हमारी क्लास है एक समान वृत्तीय गति में बल। एक समान वृत्तीय गति में दो प्रकार से बल लगते हैं, ये आप देख रहे हैं। इससे पहले एक समान वृत्तीय गति में बल कब लगेगा, जब हमको एक समान गति के बारे में पता होगा कि एक समान गति किस प्रकार से होती है। तो क्या आपने, हेलो बच्चों, आप लोग आए हैं साइंस टीचर स्वाति पांडे की क्लास में। तो आपने देखा होगा, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पंखा चलता है या कोई पत्थर रस्सी में घुमाया जाता है तो वह नीचे क्यों नहीं गिरता? आज हम जानेंगे समान वृत्तीय गति का राज। जब कोई एक वस्तु गोल रास्ते पर एक ही गति से घूमती है, समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे पंखे का घूमना, घड़ी की सुई का घूमना, पृथ्वी का घूमना, ये समान वृत्तीय गति कहलाती है। लेकिन यहाँ एक खास बल लगता है बेटा, यहाँ एक खास बल लगता है कि वस्तु की गति समान रहती है, परंतु उसकी दिशा हर पल बदलती रहती है। ये यहाँ पे एक खास बल होता है समान वृत्तीय गति का। याद रखो, गोल रास्ता प्लस समान गति बराबर समान वृत्तीय गति। गोल रास्ता होगा और समान वृत्तीय गति होगी, गोल रास्ता होगा और समान गति होगी, तो वो कहलाएगी समान वृत्तीय गति। हमने क्या बताया अभी आपको कि गोल रास्ता होगा, समान वृत्तीय गति होगी, गोल रास्ता होगा, समान गति होगी, समान वृत्तीय गति कहलाएगी। समान वृत्तीय गति वह होती है जिसमें गति समान हो और रास्ता गोल हो, वह समान वृत्तीय गति कहलाती है। उसमें एक समान वृत्तीय गति बल में जो बल लगता है वो दो प्रकार से लगता है। पहला हमारा होता है अपकेंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स, दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहला अपकेंद्रीय बल जो हमारा होता है वो क्या कहता है कि वृत्त के केंद्र की ओर आरोपित बल, वृत्त के केंद्र की ओर आरोपित बल। हमारा जो अपकेंद्रीय बल है बेटा, ये क्या कह रहा है आप देखेंगे, ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र की ओर आरोपित बल। आप ये देख रहे हैं एक वृत्त बना हुआ है, ये आप देखिए एक वृत्त है और इस पे सारे बल कहाँ लग रहे हैं, एफ केंद्र की ओर लग रहे हैं। चारों दिशाओं से बल किस साइड लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है। ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो अपकेंद्रीय बल में बता रहा है कि वृत्त के केंद्र की ओर आरोपित बल, पहले सारे बल केंद्र की ओर आरोपित हो रहे हैं, लेकिन भी क्या कर रहा है, सारे अपने बल भी की ओर उसके आरोपित, उसकी उल्टी दिशा में आरोपित कर रहा है, केंद्र से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा कहलाता है वृत्तीय अपकेंद्रीय बल। ये क्या कर रहा है बेटा, आप देख रहे हैं F बराबर mv स्क्वायर अपान r। पहले तो केंद्र की तरफ सारा बल लग रहा है, सारा बल जो है, फोर्स जो है उसका केंद्र की ओर लग रहा है, लेकिन केंद्र पर आरोपित हो जा रहा है, बल उल्टा चला जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल में क्या होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहता है कि वृत्त के बाहर की ओर लगने वाला बल। ये क्या बताता है बेटा, वृत्त के बाहर की ओर लगने वाला आभासी बल, वृत्त के बाहर की ओर लगने वाला आभासी बल। ये आपको वृत्त दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। और ये केंद्र है, ये केंद्र की ओर तो लगा, उसके बाद ये भी केंद्र की ओर भग जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है, F बराबर mv स्क्वायर अपान r। ये हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अगला उदाहरण क्या है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण देख लेंगे बेटा।
तो इसमें क्या कहता है कि वृत्ताकार मोड़ पर कार का मुड़ना, वृत्ताकार मोड़ होगा और इस पे कार आ रही है, कोई कार आ रही है, तो कैसे मुड़ेगी, समान गति से ऐसे मुड़कर फिर यहीं पहुंचेगी। तो कहने का मतलब है कि अब केंद्रीय बल में क्या होगा, वृत्ताकार मोड़ पर कार का मुड़ना। ये एग्जाम्पल हो गया। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना, हमने आपको केमिस्ट्री जब पढ़ाई थी तो वहां हमने आपको बताई थी कि नाभिक जो होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक की ओर चक्कर कैसे लगाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये होता है हमारा नाभिक और उसके चक्कर ऐसे 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 लगाते रहते हैं, तो ये हमारा माइनस प्लस होता है। तो ये क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन और कभी भी कक्षा खत्म नहीं होती है। तो नाभिक ये भी क्या हुआ, एक समान वृत्तीय गति में बल हो गया और एक समान वृत्तीय गति के बल में अब केंद्रीय बल हो गया। इसलिए अगला हम पढ़ेंगे सड़क, समतल सड़क पर वृत्तीय गति करती कार। कोई सड़क बिल्कुल समतल है और उस पे वृत्तीय गति कर रही है कार, घूम रही है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, उसका सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला को क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम बराबर √RS kg। अगला हमारा आता है कार की गति के लिए सड़क का ढलाव क्या होना चाहिए, tan थीटा बराबर v²/kg। अगला अब केंद्रीय बल में उदाहरण क्या है कि पहला उदाहरण है बेटा, दूध से क्रीम निकालने के लिए मशीन में वॉशिंग मशीन का ड्रायर। वॉशिंग मशीन में आप जब कपड़े धुलते हो तो आपने देखा होगा कि पानी जब आप गंदा हो जाता है उसको निकालने के लिए ड्राइंग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अब केंद्रीय बल कहलाता है कि अंदर की चीजों को बाहर निकालना। अगला हमारा आता है घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं, रोटेशन, रोटेशनल मोशन। इसका देखेंगे बेटा कि जब कोई वस्तु इस प्रकार वृत्तीय गति करे कि उसके सभी कण वृत्तीय पथ पर चलें और निश्चित समय अंतराल में कणों का कोणीय वेग विस्थापन समान हो। क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार वृत्तीय गति करे, घूर्णन गति में क्या कहता है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार वृत्तीय गति करे कि उसके सभी कण वृत्तीय पथ पर चले और निश्चित समय अंतराल के कणों का कोणीय विस्थापन समान हो। ये क्या कह रहा है, यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, फिगर के माध्यम से समझेंगे। कह रहा है कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये इस प्रकार गति करे ये गति कर रही है, इस साइड आके ये गति कर रही है, मान लो यहां से आई यहां पहुंची, कि उसके सभी कण वृत्तीय पथ पर चलें। अब ये यहां से गति करती हुई फिर यहाँ पे आई, यहां से गति करती हुई यहाँ पे आई, फिर गति करती हुई यहाँ पे आई, फिर एक समान वृत्तीय गति हो गई पर चले और निश्चित समयांतराल में कणों का कोणीय विस्थापन। ये निश्चित समयांतराल है इसका, जितने समय में ये यहां से यहां पहुंची उतने समय में वो यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो ये जो इसका है ये समयांतराल है बेटा, यही कोणीय विस्थापन समान होने के कारण घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला हमारा आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है कि बल की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु को एक निश्चित अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास किया जाता है, यह एक सदिश राशि है। क्या कह रहा है बेटा कि बल की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु को एक निश्चित अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास किया जाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की बिंदु से लंबवत दूरी। आपने गोला प्रकार देखा होगा, सारे बच्चों ने देखा होगा 6, 7, 8 में ज्योमेट्री बॉक्स आती है ज्यामितीय पढ़ाने के लिए, तो वहां पे एक ज्योमेट्री मिलती है, उसमें आपको गोला प्रकार, सुई प्रकार,
चांदा, पटरी, ये सब मिलता है। तो उसमें से एक गोला प्रकार होता है, तो आप उसमें जब पेंसिल लगाते हैं तो गोला प्रकार की नोक एक जगह रखी रहती है और पेंसिल से आप चाप लगाते हुए उस गोले को पूरा करते हैं, वही कहलाता है बल आघूर्ण। एक जगह पे स्थिर होके मान लीजिए ये गोला प्रकार है और ये ऐसे गोला बनाएगा, एक समान गति से चाप लगाते हुए इस गोले को पूरा करेगा, यही कहलाएगा बेटा बल आघूर्ण। टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा बराबर आर एरो आर इंटू एरो एफ। ये आप देखेंगे, ये है गोला प्रकार, मान लीजिए अभी हमने बताया ना, ये एक्स वाई जेड, ये इसके ऊपर टाउ बल आरोपित है, ये भी केंद्र की ओर आ रहा है। यहां से एक थीटा के लिए निकलता है पाई आर, यहां से ये त्रिज्या निकलती है आर, इसका कोण होता है थीटा। ये इसका केंद्र है बेटा, ये इसका कोण त्रिज्या से निकलता है, ये होता है थीटा और इस पे बल लगता है एफ, एरो एफ। तो इसका मान हो जाता है टाउ बराबर पाई आर एरो आर इंटू एरो एफ। ये कहलाता है बल आघूर्ण और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अगला हमारा आता है बल युग्म। बल युग्म किसे कहते हैं तो देखेंगे, वस्तु पर आरोपित दो बराबर परंतु, वस्तु पर आरोपित दो बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में कार्यरत समांतर बल बल युग्म कहलाता है। बल युग्म का आघूर्ण होता है बेटा बल का मापांक गुणे समांतर बलों के बीच की दूरी। इस तरीके से हमारा बल युग्म भी खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे सरल मशीन किसे कहते हैं, सरल मशीन क्या है। अब हम पढ़ेंगे बेटा सरल मशीन। सरल मशीन क्या है।